प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल देशमुख का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। अनिल देशमुख के हैरान कर देने वाले कारनामों की पोल खुलते ही महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और एनसीपी में कोहराम। ईडी ने कोर्ट में अनिल देशमुख के खेल के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे उसने बार मालिकों से मिले करोड़ों रुपए अपनी संस्था में ट्रांसफर किए और कैसे उसके बेटे सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनी चलाते थे जिनका काम अनिल देशमुख की काली कमाई को इधर उधर करना था। अनिल देशमुख को इस बात का अंदाजा था कि उसकी पोल अब खुल गई है, इसलिए जब ईडी ने उसे दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया तो बहाने बनाकर देशमुख आया ही नहीं। देशमुख को डर था कि कहीं ईडी उसे गिरफ्तार न कर ले। इसके पहले ईडी देशमुख के पीए और पीएस को गिरफ्तार कर चुकी है। अदालत में ईडी ने बताया कि संजीव पलाडे और कुंदन शिंदे दोनों अनिल देशमुख की काली कमाई के राजदार हैं और वसूली की रकम वे दोनों ठिकाने लगाते थे। ईडी ने शनिवार को यहां एक अदालत को बताया कि अनिल देशमुख को मुंबई के बार मालिकों से 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और उन्होंने विभिन्न छद्म कंपनीज के जरिए प्राप्त दान दिखाकर इस रकम को अपने न्यास में डाल दिया। ईडी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को रिमांड पर लेने के लिए की जा रही सुनवाई के दौरान ये दावा किया। अधिकारियों ने कहा कि पलांडे और शिंदे को कथित तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत रंगदारी गिरोह मामले में कथित धन शोधन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले दिन में मामले में जांच एजेंसी ने देशमुख को जांच अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए बलाड एस्टेट स्थित ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे तलब किया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने एजेंसी से पेशी के लिए नई तारीख दिए जाने का अनुरोध किया। देशमुख के वकीलों की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और उसने पेशी के लिए कोई और तिथि दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को देशमुख का लिखा एक पत्र भी सौंपा। ईडी ने अदालत को बताया कि धन शोधन में देशमुख की मदद करने में पलांडे और शिंदे सहायक थे। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने पहले एक शुरुआती जांच की थी और उसके बाद नियमित मामला दर्ज किया गया। सीबीआई के मामले के बाद ईडी ने इस संबंध में देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। दोनों की हिरासत मांगते हुए ईडी ने अदालत को बताया कि कुछ बार मालिकों प्रबंधकों ने अपने बयानों में कहा तब सीटीयू के प्रमुख रहे सचिन वजह ने अपने दफ्तर में बार मालिकों के साथ एक बैठक की थी। ये बैठक उनके ऑर्केस्ट्रा बार के निर्धारित अवधि के बाद भी बिना किसी रुकावट के चालू रहने और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाने को लेकर थी। ईडी ने कहा कि इन बयानों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वजह ने मुंबई के विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4 करोड़ 70 लाख रुपए लिए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि वजह ने बाद में एक बयान में कहा कि उसे पुलिस जांच से संबंधित कई मामलों में तत्कालीन गृह मंत्री से सीधा निर्देश मिलते थे। ईडी ने कहा कि वजह के मुताबिक उसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री के आवास पर हुई एक बैठक में बार और रेस्तरां मालिकों की एक सूची दी गई थी। ईडी ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा, वजह ने कहा कि उससे हर बार और रेस्तरां से हर महीने 3 लाख रुपए वसूलने को कहा गया और इसके लिए विभिन्न बार मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। ईडी ने कहा कि वजह ने ये भी कहा था कि उसने दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच विभिन्न बार मालिकों से करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए एकत्र किए थे, जिसे उसने 2 किश्तों में कुंदन शिंदे को सौंप दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।